Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have finished with protein, carbohydrate and fat. In this class we will start with vitamins. So what are vitamins? A vitamin is an organic molecule that is an essential micronutrient which an organism needs in small quantities for the proper functioning of its metabolism. यानी कि जो विटामिन होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जबकि बॉडी की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है बट इन स्मॉल क्वांटिटी। आपको ये उतनी ही क्वांटिटी में लेने हैं जितने आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर हैं, ठीक है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो मे बी इट कैन हार्म टू योर बॉडी। Next, essential nutrients cannot be synthesized in the organism either at all or not in sufficient quantities and therefore must be obtained through the diet. तो आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स या फिर ऐसे रिच सोर्सेज रखने हैं जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में वो विटामिन मिल सकें जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, बट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज vitamins and minerals are two of the main types of nutrient that your body need to survive and stay healthy. यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स कुछ ऐसे टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए यानी कि आपको जीने के लिए और आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन्स हेल्प योर बॉडी ग्रो एंड वर्क द वे इट शुड, यानी कि विटामिन्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए और आप काम जो करते हो उस काम को करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो भी आपको विटामिन से ही मिलती है। देयर आर 13 टाइप ऑफ विटामिन इन साइंस बुक बट नॉट इन योर सिलेबस. We will discuss in video, but vitamin A, vitamin C, vitamin D and E, K and the vitamin B. अब विटामिन B में B कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज B के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं जिसके थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पैंथोथिन है एंड बायोटिन है। आफ्टर दैट B6, B12 एंड फोलेट। ओके, तो ये सारे B कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। नेक्स्ट इज़ विटामिन फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अब जो विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो हमें किन किन फूड आइटम्स से मिलता है, ठीक है। सो विटामिन ए we will gain by papaya, milk, mango and carrot. And after that vitamin B complex, यानी कि B complex का मतलब कि इसमें और भी विटामिन लाइक B1 भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है, B6 भी है। लाइक आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे, एग्स लोगे, मिल्क लोगे या दालें लोगे तो आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। ओके, for vitamin C, you have to take orange, guava, tomato, amla and lemon. And for vitamin D, you have to take milk, butter, eggs and fish. Now, there is picture of some fruits, vegetables and some tasty vegetables that you have to take and you will get vitamins from them. नेक्स्ट इज विटामिन एंड देयर फंक्शंस, कुछ विटामिन और उनके फंक्शंस। अब विटामिन ए अगर आप लोगे तो उसका काम क्या होता है, वो आपकी बॉडी में क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, इट कीप्स स्किन एंड आइज हेल्दी, ये आपकी आँखों को और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, यानी कि ये आपकी बॉडी की नर्व्स और मसल्स की फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। एंड विटामिन सी कॉम्प्लेक्स कीप्स ब्लड वेसल्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, हील्स कट एंड इंजरीज। लाइक आपको कहीं कट लग गया है, कहीं कोई इंजरी हो गई है या दांतों में कहीं परेशानी है तो इन सारी चीज़ों को हील करने में बहुत जल्दी ठीक होने में हेल्प करता है। यानी कि आप जितना विटामिन सी ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करोगे इतनी ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी उससे जल्दी जल्दी ठीक होने लगेंगी। फॉर विटामिन डी मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी क्या करता है, आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद मिनरल्स. Minerals are found in food like cereals, bread, meat, fish, milk, dairy, nuts, fruit. यानी कि आपको इन सब चीज़ों से मिनरल्स मिलते हैं। आप उसके अलावा आप अगर वेजिटेबल्स लोगे तो भी आपको मिनरल्स उसमें मिलेगा। वी नीड मोर ऑफ सम मिनरल्स देन अदर्स, यानी कि हमें और चीज़ों से भी मिनरल्स मिलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, विटामिन्स, इनके अलावा मिनरल भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल
वी नीड मोर कैल्शियम, हमारी बॉडी को कैल्शियम एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारी टीथ के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। देन वी डू आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम एंड कॉपर। यानी कि ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। ओके, जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल्स हेल्प योर बॉडी ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्दी। मतलब जैसे विटामिन हमारी बॉडी को ग्रो करने में, डेवलप करने में या हमारे को हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं, सेम मिनरल्स भी वही काम करते हैं। द बॉडी यूजेस मिनरल्स टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट फंक्शन। हमारी बॉडी मिनरल्स के थ्रू बहुत सारे फंक्शंस करती है, बहुत सारे काम करती है, जैसे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, और हमारी जो नर्व्स होती है, लाइक हमारी दिल की धड़कन जो होती है या हमारी नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल में रखती है। उसके अलावा जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हार्मोन्स होते हैं उनको मेंटेन करती है, और हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखती है। यानी कि अगर प्रॉपर अमाउंट में आप, या फिर जितना भी आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल है, अगर आप उस मात्रा में मिनरल्स नहीं लोगे तो आपकी हार्ट बीट भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हार्ट इश्यूज आ सकते हैं आपको, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको। ओके, सब मिनरल्स एंड देयर फंक्शन। अब कुछ मिनरल्स हैं, इनके काम क्या होते हैं वो देखेंगे हम। सो फर्स्ट इज फॉस्फोरस, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, मसल्स कंट्रैक्शन एंड नर्व सिंगल। यानी कि जो नर्व्स आपकी सिग्नल्स देती हैं आपके माइंड को, वो चीज़ को कौन फंक्शन करता है? फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस प्रॉपर अमाउंट में होगा तो ये सारा फंक्शनिंग आपकी बहुत इजीली होती रहेगी। कैल्शियम हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, बिल्डिंग बोन्स एंड कीप देयर हेल्दी। यानी कि ये क्या करता है? ये ब्लड का थक्का बनाने में काम आता है, उसके अलावा आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखता है और आपको हेल्दी रखता है। आयरन, आयरन भी सेम काम करता है। एंड आयोडीन, आयोडीन क्या करता है? ये ब्लड बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स। हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स से मिनरल्स मिलते हैं और डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। तो किस आइटम को हम अगर गेन करेंगे तो हमें क्या मिनरल मिलेगा? इफ़ वी टेक कैल्शियम वी विल गेन मिल्क एंड एग। इफ़ वी टेक पोटेशियम, the food item we obtain from dal and fish. And iron, green leafy vegetables यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां। एंड एप्पल। सोडियम एंड कैल्शियम, कॉमन सॉल्ट यानी कि घर में जो आप नमक यूज़ करते हो वो। एंड सी फूड, जो सी फूड्स होते हैं। ओके, फॉस्फोरस, बनाना एंड मिल्क। आयोडीन के लिए आप फिश एंड आयोडाइज सॉल्ट, यानी कि आप सॉल्ट अगर अपने डाइट में शामिल करोगे, कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी प्रॉपर बैलेंस में ही खाना चाहिए, क्योंकि आपको उससे क्या मिल रहा है? आपको उससे सोडियम एंड क्लोराइड मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज, sorry, our class is over. I hope you like the video, and your homework is you have to revise today's topic thoroughly. Thank you.